नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 7 देववाणी संस्कृत पाठमाला का पाठ 15 उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाठ 15 उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। उद्यमेन उद्यम से या परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं कार्याणि कार्य। परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं। एकस्मिन् ग्रामे हरिः रविः च नाम्नोः द्वे मित्रे अवसताम्। एकस्मिन् एक ग्रामे गांव में हरिः हरि रवि रवि च और नाम्नोः नाम के द्वे दो मित्रे मित्र अवसताम रहते थे। एक गांव में हरि और रवि नाम के दो मित्र रहते थे। द्वयोः मित्रयोः हरिः परिश्रमी कर्मठः परं रविः अलसः अविवेकी च आसीत्। द्वयोः दोनों मित्रयोः मित्रों में से हरि हरि परिश्रमी या मेहनती, कर्मठः कर्मठ, परम लेकिन रवि रवि अलसः आलसी, अविवेकी च और आसीत था। दोनों मित्रों में से हरि मेहनती कर्मठ लेकिन रवि आलसी और अविवेकी था। रवि कदापि किमपि कार्यं न अकरोत्। रवि कदापि कभी भी किमपि कोई भी कार्य न नहीं अकरोत् किया। रवि ने कभी भी कोई भी कार्य नहीं किया। परम हरिः परिश्रमेण निज परिवारं पालयति स्म। परम लेकिन हरि ने परिश्रमेण मेहनत से निज परिवारम अपने परिवार को पालयति स्म पालता था। लेकिन हरि मेहनत से अपने परिवार को पालता था। एकदा हरिः गोधूमस्य शस्यम् उत्पादयितुं वाञ्छति स्म। एकदा एक बार हरि गोधूमस्य गेहूं की शस्यम फसल को उत्पादितुम उत्पादन करने की वांछति स्म इच्छा हुई। एक बार हरि की गेहूं की फसल को उगाने की इच्छा हुई। सह रवेः समीपम गत्वा अवदत्। सह वह रवि के समीपम पास गत्वा जाकर के अवदत् बोला। वह रवि के पास जाकर के बोला, भो मित्र, हे मित्र, कृषि कार्याय एषः उचितः समयः अस्ति। कृषि कार्य के लिए एषा यह उचित समय अस्ति है। कृषि कार्य के लिए यह उचित समय है। आगच्छ आओ निज क्षेत्रम कर्षाव। आओ निज क्षेत्रम कर्षाव। हम दोनों अपने खेत को कर्षाव जोतें। रवि दुखी भूत्वा अवदत्। रवि दुखी भूत्वा दुखी होकर के अवदत् बोला। रवि दुखी होकर के बोला, अरे किम न पश्यसि। अरे किम क्या न नहीं पश्यसि देखते हो। क्या तुम नहीं देखते हो। अहम ज्वरेण ग्रस्तः अस्मि। अहम मैं ज्वरेण बुखार से ग्रस्तः पीड़ित अस्मि हूँ। क्या तुम नहीं देखते हो, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। कृपया मम क्षेत्रम अपि कर्ष। कृपया मम मेरे क्षेत्रम खेत को अपि भी कर्ष जोत दो। कृपया मेरे खेत को भी जोत दो। हरिः अजानात् यत् रविः सत्यम न वदति। हरि अजानात जानता था, यत् कि रवि सत्यम सच न नहीं वदति बोल रहा है।
हरि जानता था कि रवि सच नहीं बोल रहा है, तथापि फिर भी सः तस्य क्षेत्रम अपि अकर्षत। सः उसने तस्य उसके क्षेत्रम खेत को भी अपि भी अकर्षत जोता, फिर भी उसके खेत को जोता। अन्यस्मिन् अहिन मार्गे रविं दृष्ट्वा हरिः तम अवदत्। अन्यस्मिन् दूसरी बार, मार्गे रास्ते में, रवि को दृष्टवा देख करके हरि तम उसको अवदत बोला। एक बार रास्ते में रवि को देख करके हरि उसको बोला, मित्र मया सह चल। मित्र मया मेरे सह साथ चलो, मेरे साथ चलो। आवाम क्षेत्रे गोधूमस्य बीजानि व पाव। आवाम हम दोनों, क्षेत्रे खेत में, गोधूमस्य गेहूं के, बीजानी बीजों को, वपाव बोएं, हम दोनों खेत में गेहूं के बीजों को बोएं। रवि आलस्येन अवदत। रवि आलस्येन आलस्य अवदत बोला। रवि आलस्य बोला, तुम चलो, तुम चलो। अहम आगच्छामि, अहम मैं, आगच्छामि आता हूँ, मैं आता हूँ। हरि एकाक्येव अगच्छत। हरि एकाक्येव अकेले ही, अगच्छत गया, हरि अकेले ही गया। रवि गृहं गत्वा अस्वपत्। रवि गृहं घर को, गत्वा जाकर के, अस्वपत् सो गया। रवि घर जाकर के सो गया। कतिपयानि दिनानि अनंतरम हरि पुनः रविम अवदत्। कतिपयानि कई, दिनानि दिनों की, अनंतरम बाद में, हरि पुनः फिर से रवि को अवदत बोला। कई दिनों के बाद हरि फिर से रवि को बोला, रवि अहम तव क्षेत्री बीजानि अवपम। अहम मैंने, तब तुम्हारे क्षेत्रीय खेत में, बीजानी बीजों को, अवपम बोया, मैंने तुम्हारे खेत में बीजों को बो दिया था। मया सह चल, मया मेरे, सह साथ चलो, मेरे साथ चलो। क्षेत्राणि जलेन सिंचाव। क्षेत्राणि खेतों को, जलेन पानी से, सिंचाव सींचे, खेतों को जल से सींचे। रवि प्रत्यवदत। रवि ने प्रत्यवदत उत्तर दिया, अधुना तो अहम विश्रामम करोमि। अधुना आज, तू तो, अहम मैं, विश्रामम आराम करोमि करता हूँ। आज तो मैं विश्राम कर रहा हूँ। तुम चलो, तुम चलो। विश्रामम कृत्वा अहम अवश्यम एव आगमिष्यामि। विश्रामम आराम कृत्वा करके, अहम मैं, अवश्यमेव जरूर ही, आगमिष्यामि आऊंगा। विश्राम करके मैं अवश्य ही आऊंगा। एवं हरि तस्य क्षेत्रम जलेन असिंचत। एवं फिर भी हरि तस्य उसके क्षेत्रम खेत को, जलेन पानी से, असिंचत सींच दिया। कालांतरम शस्यम कर्तितुम समयः आगच्छत। कालांतरम कुछ दिनों के बाद, शस्यम फसल को, कर्तितुम काटने का, समय आगच्छत आया। कुछ समय बाद फसल को काटने का समय आया। उद्यमी हरि मित्रस्य समीपम गत्वा अवदत्। उद्यमी मेहनती हरि मित्रस्य, मित्र के, समीपम पास, गत्वा जाकर के, अवदत् बोला। मेहनती हरि मित्र के पास जाकर के बोला, हे रवि त्वम मम मित्रम असि। तुम मम मेरे, मित्रम मित्र, असि हो, तुम मेरे मित्र हो। इत्यर्थम वदामि। इत्यर्थम इसलिए, वदामि कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ। माँ प्रमद आलस, माँ मत करो, आलस्य मत करो। पक्वम सस्यम कर्तितुम समयः एषः। पक्वम पकी हुई, सस्यम फसल को, कर्तितुम काटने का, समय एषः यह समय पकी हुई फसल को काटने का है।
यदि अद्य त्वं क्षेत्रं न गमिष्यसि, यदि यदि अद्य आज तुम क्षेत्रम खेत को ना नहीं गमिष्यसि जाओगी, यदि आज तुम खेत को नहीं जाओगी, तर्हि स्वः वृष्टिः तव सस्यं नाशयिष्यति, तरही तो फिर स्वः कल वृष्टि बारिश तब तुम्हारी सस्यम फसल को नाशिष्यति नष्ट कर देगी। यदि आज तुम खेत नहीं जाओगे तो कल बारिश तुम्हारी फसल को नष्ट कर देगी। अकर्मण्यः रविः मूर्खः अपि आसीत्। अकर्मण्यः मेहनती न होने पर रवि मूर्ख अपि भी आसीत था। रवि अकर्मण्य मतलब मेहनती भी नहीं था और मूर्ख भी था। सह हरिणा सह न अगच्छत, वह हरिणा हरि के सह साथ ना नहीं अगच्छत गया, वह हरि के साथ नहीं गया। हरि स्वसस्यं कर्तित्वा गृहम् आनयत सुरक्षिते स्थाने च व्यवस्थापयत। हरि हरि स्वसस्यम अपनी फसल को कर्तित्वा काट करके गृहम घर को आनयत लाया। सुरक्षिते स्थाने च सुरक्षिते सुरक्षित स्थाने स्थान पर च और व्यवस्थापित व्यवस्थित कर दिया। हरि अपनी फसल को काट करके घर लाया और सुरक्षित स्थान पर रख दिया। अन्यद्यु आसारः वृष्टिः अभवत्। आज आसारः वृष्टिः मूसलाधार बारिश होने की संभावना थी। रवेः सस्यं वृष्टौ प्रावहत। रवि सस्यम फसल की वृष्टौ बारिश ने प्रावहत बहा ले गई, रवि की फसल को बारिश बहा ले गई। अलसः रवि आत्मानं मुषितं मत्वा। अलसः रवि आलसी रवि आत्मानं स्वयं को मुषितं कोस करके नष्टम सस्यम नष्ट हुई फसल को पश्यन् देखकर सिर को धारित्वा रख करके तत्र वहां एव ही अतिष्ठत बैठ गया। आलसी रवि स्वयं को कोसता हुआ नष्ट हुई फसल को देख करके सिर पकड़कर वहां ही बैठ गया। सत्यम एव उक्तम, सत्यम एव सत्य ही उक्तम कहा गया है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका अर्थ है उद्यमेन परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं कार्याणि कार्य, ना नहीं मनोरथ ही मन के चाहने से नहीं। कार्य ना सिर्फ मन के चाहने से बल्कि परिश्रम करने से ही सफल होते हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, जिस प्रकार से ना तो सुप्तस्य सोते हुए सिंहस्य शेर के मुख में मृगा हिरण प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार से ना ही सोते हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार से ना तो सिर्फ मन के चाहने से कार्य सफल होते हैं बल्कि परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है शुद्धम संस्कृत पर्यायम सही इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत। शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का निशान लगाइए। कुछ शब्द दे रखे हैं, उनमें से उसका पर्यायवाची कौन सा है, मतलब समानार्थक शब्द कौन सा है, उन पर आपको सही का निशान लगाना है। दे रखे हैं ऑप्शन, लेकिन मैं आपको सिर्फ सही उत्तर बताऊंगी। का है उद्यमी, उद्यमी का होगा कर्मठ, मतलब होता है मेहनती। खा है समीपम, समीपम का आएगा निकटम, मतलब पास। गा मित्रम, मित्रम को हम संस्कृत में सखा भी कहते हैं। घा है वांछति, इसका होगा इच्छति, चाहना। णा है वृष्टि, मतलब वर्षा। प्रश्न नंबर 2 है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। का है कहा अलसः आसीत, कौन आलसी था? उत्तर आएगा रवि ही। कहा प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग है,
रवि भी प्रथमा विभक्ति एकवचन पुल्लिंग है। जिस विभक्ति, जिस पुरुष और जिस वचन में प्रश्न पूछा जाएगा उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में उत्तर आएगा। खा है हरिः कीदृशः आसीत्। हरि कैसा था? उत्तर है परिश्रमी। गा है हरिः कस्य शस्यम् उत्पादितुं वाञ्छति स्म। हरि किसकी फसल उगाना चाहता था? कस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन है। उत्तर आएगा गोधूमस्य। गोधूमस्य भी षष्ठी विभक्ति एकवचन है। घा है रवि केन ग्रस्तः आसीत्। रवि किससे पीड़ित था? केन तृतीया विभक्ति एकवचन है। उत्तर आएगा ज्वरेण। णा है हरि क्षेत्रे कानि अवपत्। हरि खेत में क्या बोया या हरि ने खेत में क्या बोई? तो कानि नपुंसकलिंग बहुवचन है प्रथमा विभक्ति का। उत्तर आएगा बीजानि। प्रश्न नंबर 3 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। का है द्वे मित्रे कीदृशे आस्ताम। दो मित्र कैसे थे? उत्तर आएगा द्वे मित्रे हरिः परिश्रमी कर्मठः परम रविः अलसः अविवेकी च आसीत्। दोनों मित्रों में हरि परिश्रमी कर्मठ लेकिन रवि आलसी और अविवेकी था। खा है हरिः रवेः समीपं गत्वा अंततः किम अवदत्। हरि रवि के पास जाकर के अंत में क्या बोला? उत्तर आएगा हरिः रवेः समीपं गत्वा अंततः अवदत् यदि अद्य त्वं क्षेत्रं न गमिष्यसि तर्हि श्वः वृष्टिः तव सस्यं नाशिष्यति। हरि ने रवि के पास जाकर के बोला यदि आज तुम खेत नहीं जाओगे तो कल बारिश तुम्हारी फसल को नाश कर देगी। गा है हरिः कृषि कार्याय क्रमशः किम किम अकरोत्। हरि कृषि कार्य के लिए क्रम से क्या क्या किया? उत्तर आएगा हरिः कृषि कार्याय क्रमशः क्षेत्रम अकर्षत् बीजानि अवपत् क्षेत्रं जलेन असिंचत स्वसस्यं कर्तित्वा गृहम् आनयत् सुरक्षिते स्थाने च व्यवस्थापयत्। हरि ने कृषि कार्य के लिए क्रमशः खेत को जोता, बीजों को बोया, खेत को पानी से सींचा, अपनी फसल को काट करके घर लाया और सुरक्षित स्थान पर व्यवस्थित किया। घा है रवेः शस्यं कथम अनश्यत्। रवि की फसल कैसे नष्ट हुई? उत्तर है रवेः शस्यं वृष्टौ प्रावहत्। रवि की फसल को बारिश बहा ले गई। णा है यदा रवि शस्यं न कर्तिष्यति तदा किम भविष्यति। जब रवि ने फसल को नहीं काटेगा तब क्या होगा? उत्तर आएगा यदा रवि शस्यं न कर्तिष्यति तदा स्वः वृष्टिः तस्य शस्यं नाशिष्यति। जब रवि फसल को नहीं काटेगा तब कल बारिश उसकी फसल को नाश कर देगी। प्रश्न नंबर 4 है कथाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। कहानी के क्रमानुसार वाक्यों को लिखिए। पहले नंबर पर आएगा एकस्मिन् ग्रामे द्वे मित्रे अवसताम। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दूसरे नंबर पर आएगा हरिः परिश्रमेण निज परिवारस्य पालनम अकरोत्। हरि मेहनत से अपने परिवार का पालन करता था। तीसरे पर है हरिः गोधूमस्य शस्यम उत्पादितुम् इच्छति स्म। हरि गेहूं की फसल उगाने के लिए इच्छा हुई। चौथे नंबर पर रवि अवदत् अहम ज्वरेण पीड़ितः अस्मि। रवि बोला मैं बुखार से पीड़ित हूँ। पांचवें पर आएगा अहम तव क्षेत्रे बीजानि अवपम अद्य मया सह चल। मैंने तुम्हारे खेत में भी बीजों को बो दिया है, आज तुम मेरे साथ चलो। छठवें नंबर पर है विश्रामं कृत्वा अहम अवश्यम एव आगमिष्यामि। विश्राम करके मैं अवश्य ही आऊँगा। सातवें पे आएगा हरि स्वसस्यम कर्तित्वा गृहम आनयत्। हरि अपनी फसल को काट करके घर लाया। आठवें नंबर पर है रवेः सस्यम वृष्टौ प्रावहत्। रवि की फसल को पानी या बारिश बहा ले गई।
प्रश्न नंबर 5 है उचित ही अव्ययी पद ही रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित अव्यय से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। एक बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे हैं अव्यय पद, उनसे आपको रिक्त स्थानों को पूरा करना है। का है उद्योगिनः डैश कार्ये मग्नः भवन्ति। परिश्रमी कार्य में मग्न होते हैं, इसमें आएगा एव, परिश्रमी ही। खा है अहम डैश चलचित्रम द्रष्टुम गमिष्यामि। मैं सिनेमा देखने जाऊंगा, इसमें आएगा स्वः, मैं कल सिनेमा देखने जाऊंगा। गा है डैश अनेके जना स्थित्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, इसमें आएगा तत्र, वहाँ अनेक लोग खड़े होकर के बातचीत करते हैं। घा है डैश परिश्रमम करिष्यसि डैश सफलतां प्राप्स्यसि, इसमें आएगा यदि परिश्रमम करिष्यति, यदि परिश्रम करोगे तर्हि सफलतां प्राप्यसि, तभी सफलता प्राप्त करोगे। णा है कक्षायाम डैश तिष्ठ, इसमें आएगा तूष्णीम, कक्षा में चुपचाप बैठो। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखित वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। का है वह देशभक्त है, इसका बनेगा सह देशभक्तः अस्ति। खा है पिताजी पुत्र के लिए उपहार लाए। पुत्र के लिए, इसमें के लिए जो है ये हमारा संप्रदान कारक का चिन्ह है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति आएगा, तो ये इसका बनेगा जनकः पुत्राय उपहारम आनयत। गा है लोग कृष्ण लीला देखते हैं, तो इसको अगर हम बोलें तो लोग कृष्ण लीला को देखते हैं, तो को हमारा कर्म कारक का है, इस ये बनेगा जनाः कृष्ण लीलाम पश्यन्ति। घा है आज वन महोत्सव है, अद्य वन महोत्सवः अस्ति। णा है माता पुत्र से और पिता पुत्री से स्नेह करते हैं, इसका बनेगा माता पुत्रम पिता च पुत्रीम प्रेमम करोति। इसमें द्वितीय विभक्ति इसलिए आई है क्योंकि इसमें अर्थ निकलता है माता पुत्र को और पिता पुत्री को स्नेह करते हैं, इसलिए जो को चिन्ह है वो हमारा कर्म कारक का है। धन्यवाद बच्चों।